हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ध्येय स्टडी ऑनलाइन में। आज हम लोग पढ़ेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति से जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस। अभी तक हम लोगों ने पहले चैप्टर में लोक प्रशासन का अर्थ एवं क्षेत्र के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन आज हम चैप्टर नंबर 2 और भी महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन को और इससे जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में बन सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपका ऑप्शन है लोक प्रशासन एक विज्ञान है, लोक प्रशासन विज्ञान बनता जा रहा है, लोक प्रशासन विज्ञान नहीं हो सकता। डी ऑप्शन, लोक प्रशासन एक कला है ना कि विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कला व्यवस्थित अभ्यास है, ज्ञान को यथार्थ जीवन में व्यवहारित करना ही कला है, प्रत्येक व्यक्ति तानसेन जैसा गायक और पिकासो जैसा चित्रकार नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन है लोक प्रशासन असल में एक विज्ञान है। तो आपका सेकंड का हो जाएगा डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, लोक प्रशासन असल में एक विज्ञान है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रशासनिक कला को रुचि एवं परिश्रम से ही सीखा जा सकता है। ए, प्रशासन एक विशेष क्रिया है जिसमें एक विशेष ज्ञान तथा तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। सी, अन्य कलाओं की भांति प्रशासन को भी अभ्यास से सीखा जा सकता है। डी ऑप्शन है कला ईश्वर प्रदत्त, कम और जन्मजात अधिक होती है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लोक प्रशासन एक विज्ञान है क्योंकि इसमें भविष्यवाणी की जा सकती है, इसमें परीक्षण संभव है, इसमें सर्वसम्मत सिद्धांतों का अभाव है, इसके अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लोक प्रशासन एक प्रगतिशील विज्ञान है। बी, लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में एक विज्ञान ही है। सी, लोक प्रशासन एक नया और अविकसित विज्ञान है। डी ऑप्शन हो जाएगा लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में एक विज्ञान ही है। आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका एवं महत्व, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द मॉडर्न स्टेट। अब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसका एमसीक्यू क्वेश्चन फर्स्ट है, आधुनिक राज्य को, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधुनिक राज्य को पुलिस राज्य कहा जाता है, अहस्तक्षेपवादी राज्य कहा जाता है, प्रशासकीय राज्य कहा जाता है या अहस्तक्षेपवादी राज्य कहा जा सकता है, व्यक्तिवादी राज्य कहा जा सकता है। तो आपको इन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रशासकीय राज्य कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, लोक प्रशासन का अत्यधिक महत्व क्योंकि इसमें सरकार के ढांचे, उसके कार्यों के बारे में एक सही व्यवस्थित वैज्ञानिक ज्ञान निर्मित करने की क्षमता होती है। इसके विशेषज्ञों का यह प्रयास रहा है कि ज्ञान का प्रयोग वास्तविक लोक समस्याओं को हल करने में किया जाए। इसके द्वारा नागरिकों में जागरूकता पैदा की जाती है। डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों कारण से। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, उपयुक्त तीनों कारण से। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पिछली शताब्दी में राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित था क्योंकि उसे, ए ऑप्शन है पुलिस राज्य माना जाता था, बी ऑप्शन है जनकल्याणकारी राज्य माना जाता था, सी ऑप्शन है समाजवादी राज्य माना जाता था और डी है लोकतंत्रात्मक राज्य माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए पुलिस राज्य माना जाता था करेक्ट होगा। आते हम लोग अपने 4th क्वेश्चन पर। व्यापक संदर्भ में प्रशासन के ध्येय स्वयं राज्य के अंतिम उद्देश्य ही है, किसका विचार है। ऑप्शन नंबर ए होगा एल डी वाइट, बी होगा फ्रेडरिक टेलर, सी होगा हेनरी फ्योल और डी होगा उर्विक का। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, एल डी वाइट का। अब हम लोग आएंगे अपने 4th चैप्टर की ओर। 4th चैप्टर है अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जिनसे आप मार्क्स को और बढ़ा सकते हैं। किस विद्वान को भारत में लोक प्रशासन विषय के पितामह के रूप में गौरव प्रदान किया गया। ए है इकबाल नारायण, बी है महादेव प्रसाद शर्मा, सी है चंद्र प्रकाश भंभरी
और डी है अमरेश्वर अवस्थी। तो आपका बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, महादेव प्रसाद शर्मा। किस विश्वविद्यालय द्वारा लोक प्रशासन का सर्वप्रथम अध्ययन अर्थशास्त्र विभाग के साथ प्रारंभ किया गया? ए है नागपुर विश्वविद्यालय, बी है लखनऊ विश्वविद्यालय और सी है राजस्थान विश्वविद्यालय, डी है मद्रास विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान विश्वविद्यालय आपका सही आंसर हो जाएगा। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। लोक प्रशासन की वैज्ञानिकता का प्रतिपादन करने वाले अधिकांश विद्वान किस देश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका और सी है भारत और डी है जापान। तो ऑप्शन हो जाएगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, मैक्सवेल ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो लोक प्रशासन के विज्ञान का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी है वाशिंगटन, सी है कैलिफोर्निया और डी है सिराक्रूज। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिराक्रूज। ठीक है, प्रशासन एक नैतिक कार्य और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता, यह कथन किसका है? ए है हर्बर्ट साइमन, बी है रॉबर्ट डायल, सी है हरमन फाइनर और डी है आइवे टीट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आइवे टीट। ठीक है, राइट आंसर होगा ये। कॉन्फ्रेंस ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1967 की अध्यक्षता किसने की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वुडरो विल्सन, बी ऑप्शन हो जाएगा जेम्स सी चार्ल्सवर्थ, सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेड डब्ल्यू रिक्स और डी ऑप्शन हो जाएगा ड्वाइट वॉल्डो। तो ड्वाइट वॉल्डो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा में लोक प्रशासन शोध पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? ए मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल, बी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, सी हो जाएगा हर्षचंद माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर और डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल। ठीक है, और 8th पे आते हैं। अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन है फ्रैंक जे गुडनाउ, बी है हर्बर्ट साइमन, सी है फेलिक्स निग्रो, डी है ड्वाइट वॉल्डो। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक जे गुडनाउ आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य मान्यता के अनुसार लोक प्रशासन विषय का प्रारंभ कब हुआ था? 1787, ए, बी 1887, सी 1987 और डी 1687। तो ऑप्शन नंबर बी 1887 में हुआ था। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संविधान को चलाना संविधान बनाने में कहीं कठिन है, यह कथन किसका है? ठीक, तो ये कथन आपका ए ऑप्शन है फ्रेडरिक्स, बी ऑप्शन है फ्रेडरिक टेलर और सी ऑप्शन है वुडरो विल्सन और डी ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन। ठीक है, तो आगे हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को भी देखेंगे, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन, नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का। तो आइए उसके भी MCQ क्वेश्चंस देखते हैं। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन, इसके MCQ क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संगठन प्रशासन का शरीर है। ठीक है, बी निजी प्रशासन की कई विधियों ने लोक प्रशासन को अत्यधिक प्रभावित किया, सी जनसंपर्क के अभाव में प्रशासन सफल नहीं हो सकता, डी है निजी प्रशासन में लोकहित की भावना प्रधान रूप से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, निजी प्रशासन में लोकहित की भावना प्रधान रूप से होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निजी प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण नौकरशाही वाला होता है। बी है लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य निजी प्रशासन का वास्तविक हृदय है। जनता के लिए की जाने वाली सेवाएं निजी प्रशासन का वास्तविक हृदय है। और डी ऑप्शन है निजी प्रशासन को जनता के सामने अपने कार्यों की न्यायोचितता सिद्ध करनी पड़ती है। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य निजी प्रशासन का वास्तविक हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक व्यापारी का मुख्य प्रश्न है कि इसे उससे क्या मिलेगा। ठीक है,
बी ऑप्शन है लोक प्रशासन के सम्मुख प्रश्न यह रहता है कि क्या इस कृत्य से समाज सेवा होगी। सी ऑप्शन है एक दुकानदार उस व्यक्ति को उधार देने में संकोच करता है जो उससे रोज का सौदा लेता है। ठीक है, और डी ऑप्शन है लोक प्रशासन अपेक्षाकृत कानूनों एवं नियमों से अधिक नियमित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी एक दुकानदार उस व्यक्ति को उधार देने में संकोच करता है जो उससे रोज सौदा लेता है। ठीक है, तो आपका सी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है लोक प्रशासन निजी प्रशासन में अंतर केवल मात्रा का है, गुण तथा प्रकार का नहीं। बी है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन पृथक सत्ता नहीं है बल्कि वे एक ही प्रशासन के दो भिन्न रूप हैं। सी है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन की जाति एक ही है, किसमें अलग अलग है। डी ऑप्शन है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में संबंधित तकनीकें सामान्य रूप से भिन्न भिन्न होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में संबंधित तकनीकें सामान्य रूप से भिन्न भिन्न होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ 5th चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये हम लोग का 4th क्वेश्चन का था। आइए उसके भी क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो कि एग्जाम्स में आएंगे और उससे आप अच्छे से अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स को भी इन्हेंस कर सकते हो और अपने पेपर को भी अच्छे से दे सकते हैं। संगठन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स में। औपचारिक संगठन का लक्षण नहीं है। ए है आदेश की एकता, बी है प्रत्यायोजन, सी है स्पष्ट श्रम विभाजन और डी है सामाजिक संबंध। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक संबंध। अनौपचारिक संगठन का लक्षण नहीं है, सामाजिक संबंध, अधिकार एवं कार्यों पर बहस। सी है सामाजिक तुष्ट की खोज और डी ऑप्शन है समूहगत संबंध। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अधिकार एवं कार्यों पर बहस। अनौपचारिक संगठन का लक्षण है और ए व्यक्तिगत संबंध, बी नियम आधारित व्यवहार, सी है यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, बी डबल बार टाइप हो गया है तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, पद के अनुसार ऊपर से नीचे प्रवाह। डी है सुनियोजित। तो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत संबंध राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औपचारिक संगठन का निर्माण करने वाला सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत, बी शास्त्रीय सिद्धांत, सी व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत और डी है निर्णय निर्माण सिद्धांत। तो ए ऑप्शन व्यवहारवादी सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संगठन कितने प्रकार के होते हैं। संगठन ए ऑप्शन है 2 प्रकार, बी ऑप्शन है 3 प्रकार और सी ऑप्शन है 5 प्रकार, डी ऑप्शन है 4 प्रकार। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 प्रकार के। आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। औपचारिक संगठन साधारणतः होता है ए कठोर, बी लचीला, सी पदसोपनीय और डी लिखित। तो औपचारिक अनौपचारिक संगठन साधारणतः लचीला होता है। कैसा होता है, लचीला। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। संगठन के आधार के रूप में 4 पीस बतलाने वाला विद्वान कौन था। ए ऑप्शन हो जाएगा लूथर गुलिक, बी ऑप्शन हर्बर्ट साइमन, सी विलोबी और डी वुड्रो विल्सन। तो ए ऑप्शन हो जाएगा लूथर गुलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संगठन निर्माण का आधार नहीं माना जाता। ए उद्देश्य, बी प्रक्रिया, सी सत्ता, डी व्यक्ति। तो सी हो जाएगा सत्ता। भारत में विदेश विभाग के संगठन का आधार है ए उद्देश्य, बी प्रक्रिया, सी व्यक्ति और डी स्थान। तो आपका हो जाएगा डी स्थान। ठीक है, भारत में रक्षा विभाग संगठन का आधार है ए उद्देश्य, बी प्रक्रिया, सी व्यक्ति और डी स्थान। तो आपका हो जाएगा उद्देश्य। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 पीस यानी 4 पीस किस विद्वान ने विभागीय संगठन के आधार बतलाए हैं। ठीक है, 4 पीस को हर्बर्ट साइमन ने बताया है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन लूथर गुलिक, सी ऑप्शन वुड्रो विल्सन, डी ऑप्शन मैक्स वेबर। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन लूथर गुलिक। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हम लोग के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि अभी हम लोगों ने अपने 7th चैप्टर तक देख लिए, जिसके एमसीक्यू क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो और आप एग्जाम्स के दृष्टिकोण से अगर इसे देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एग्जाम्स में। तो इसे आप ज़रूर से अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा और याद करिए, क्योंकि अगर आपके
5th सेमेस्टर में MCQ क्वेश्चंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे जाते हैं, तो ये उनमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। और जिसका भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है वो भी इसे देख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके। और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।